Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of Vida Guru. आज की क्लास में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अपने आप में तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा बहुत सारे और भी टॉपिक्स हैं जिनको सॉल्व करने में परसेंटेज हमारी बहुत हेल्प करता है। इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस हो गए, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर वाले क्वेश्चंस हो गए, इसके अलावा हमारे पास में कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट हो गया। इस टाइप के 5 से 6 टॉपिक होते हैं जिनको सॉल्व करने में परसेंटेज हमारी बहुत हेल्प करता है। इसका मतलब परसेंटेज टॉपिक खुद में तो इंपॉर्टेंट है ही, इसके अलावा दूसरे चैप्टर्स को सॉल्व करने में भी हेल्प करेगा। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे कुछ क्वेश्चंस को, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से? जो लैंग्वेज वाले होते हैं, है ना। 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, एक होते हैं लैंग्वेज वाले और एक होते हैं सिंपली जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें दे रखी होती है। सॉरी, मोस्टली हर बच्चा कंफ्यूज रहता है जो हमारे पास में लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, है ना। आज के क्लास में हम लोग अलग अलग टाइप, जो परसेंटेज में 5 से 6 टाइप बनती है ना अलग अलग लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की, उन सबको हम लोग सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हमें चुनाव वाले, वोटिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो देखने को मिलेंगे। इसके अलावा हमारे पास रेशियो के जो क्वेश्चन होते हैं वो रहेंगे। इसके अलावा परसेंटेज इंक्रीमेंट की रेशियो की फॉर्म में दे रखा है और इतना परसेंट इंक्रीमेंट हुआ है, इतना परसेंट इंक्रीज हुआ है, इस टाइप के जो क्वेश्चंस रहेंगे वो सब सॉल्व करेंगे। इसके अलावा जो हमारे पास में परसेंटेज में क्वेश्चंस आते हैं इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग, आय इतनी है, व्यय इतनी है, तो बचत कितनी होगी, बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस है हमारे पास में लैंग्वेज वाले जिसको क्वेश्चंस को हम लोग बोलते हैं वो सारे हम लोग आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। परसेंटेज टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जिसमें टीचिंग हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे एसएससी का कोई भी एग्जाम हो या फिर स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, परसेंटेज एक ऐसा टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर तो हर हालत में और हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक परसेंटेज। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन ने क्या बोला है, देखो, इसने बोला है एक स्कूल में लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है ना। रेशियो वाले क्वेश्चंस हमने जो बात करी थी दे रखा है, ठीक है। लड़कों को यानी कि बॉयज को हम लोग डिनोट कर लेते हैं B से और लड़कियों को हम लोग डिनोट कर लेते हैं G से। रेशियो दे रखा है 3:4, ठीक है। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन ने बोला है हमें जस्ट उतारना है और कुछ भी नहीं करना है। दूसरी बात देखो क्या दे रखी है, यदि लड़कों की संख्या में 10%, ठीक है, और लड़कियों की संख्या में 15% की वृद्धि होती है तो लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का नया रेशियो यानी कि अनुपात क्या होगा। ध्यान से देखना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हमें दे रखा हो, इस टाइप के क्वेश्चन का मतलब होता है यानी कि परसेंटेज और रेशियो दोनों मिक्स हमें दे रखी हो, तो क्या करना है, हमें 1 या फिर 2 जीरो दोनों साइड लगानी है। जैसे कि मैं इसको 3 ना मानते हुए 30 मान लूं, इसको 4 ना मानते हुए 40 बना दूं, या 300 और 400 भी बना सकते हैं, वो हमारी मर्जी है, ठीक है। क्यों करते हैं? क्योंकि देखो अब इसने बोला है 10% की वृद्धि होगी। अगर ये हमारे पास में 3 होता तो हम 3 का कितना निकालते, 10% निकालते, यहां से हमारे पास आता 0.3। हमारा जो क्वेश्चन होता वो पॉइंट में चला जाता और हमें पता है कि कॉम्पिटिटिव लेवल पे हम पॉइंट में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, है ना। पॉइंट में क्वेश्चन जब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग मेथड पड़ता है, इस वजह से हमें पॉइंट में अवॉइड करना है। पॉइंट में अवॉइड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, या तो सिंगल जीरो लगानी है या फिर डबल जीरो लगानी है। ध्यान इतना रखना है हमें कि दोनों साइड करेंगे। रेशियो का रूल होता है हमारे पास में कि जो भी चेंजमेंट होगा वो बोथ साइड्स में होगा, जो भी चेंजमेंट हम करेंगे वो दोनों साइड होगा, रेशियो के कभी भी एक साइड नहीं करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही था बेसिक, कि जो भी दे रखा है क्वेश्चन में सब कुछ नोट कर लो। सेकंड स्टेप क्या है इस वाले क्वेश्चन में, इस वाले क्वेश्चन का मतलब जिसमें रेशियो हो प्लस में परसेंटेज दोनों चीज दे रखी हो। देखो इसमें रेशियो भी दे रखा है और परसेंटेज दोनों चीजें दे रखी है, तो 1 या फिर 2 जीरो हमें अपनी मर्जी से इसमें पुट करनी है। अब आगे देखो क्वेश्चन ने क्या बोल रखा है। लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस की सबसे अच्छी बात यही होती है कि हमें खुद से कुछ भी नहीं करना होता है, जो भी क्वेश्चन ने बोला उसको करते चलो, अपने आप सॉल्यूशन आएगा। कैसे सॉल्व करना है देखो,
10% की वृद्धि हुई है, हमें डायरेक्टली पता है 10% का मतलब एक जीरो हटा दो, कितना बच गया 3, है ना। तो यहां से कितनी वैल्यू होगी 33%। यहां पर कितना बोला है क्वेश्चन ने, 15% की वृद्धि होती है। वैसे तो कोई भी निकाल सकता है परसेंटेज, लेकिन हम लोग वीडियो में सीख रहे हैं कि डायरेक्ट परसेंटेज कैसे निकालना है। 40 का 10% हमें पता है कितना होगा, एक जीरो हटा दो, कितना आएगा हमारे पास में, यहां से 15% करना है ना। 15 को देखो, जो 40 है इसका 10% कितना होगा, एक जीरो हटा देते हैं, कितना आएगा 4, ठीक है। और 5% कितना होगा 2, 4 और 2 6, इसको हम डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं 46, है ना। यहां से देखो आंसर कितना आएगा 33:46, 33:46 को लिख सकते हैं 33/46, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम लोग बात करते हैं ये वैल्यूज कैसे आई, है ना। नहीं समझ आ रहा होगा कि ये वैल्यूज कैसे लिख दी, 33 एंड 46 हमने डायरेक्टली कैसे लिखा है, एक बार दोनों मेथड से बता देती हूँ। देखो यहां पर हम लोग लेके चलते हैं बेसिक मेथड, जो है क्या बोला था, 30 का 10% की वृद्धि हुई है ना। वृद्धि हुई है, जब भी हमारे पास में इंक्रीमेंट होता है, वृद्धि होती है, तो वैल्यू को 100 में ऐड करते हैं। जब भी हमारे पास में कमी होती है या फिर लॉस होता है या फिर डिक्रीमेंट होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैल्यू को 100 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास में सबसे पहला मेथड तो ये है, उसने बोला है 10% की वृद्धि हुई है, तो 100 तो हम लोग मान के चलते हैं, 100 तो जो 100 होता है वो तो हम लोग आइडियल वैल्यू मान के चलते हैं। 10% की वृद्धि हुई है, कितना हो गया 110%। या तो हम लोग इसका डायरेक्टली कितना निकाल सकते हैं 110%, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 11 तिया 33, यहां से कितना आता है 33। इसको नाम दे देते हैं मेथड नंबर फर्स्ट। यहां पर हम लोग बात करते हैं मेथड नंबर सेकंड की, है ना। हम लोग डायरेक्टली इसका 10% निकाल ले, 30 का कितना निकाल ले 10%, 10% कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना आएगा हमारे पास में 3। या हम लोग 30 के अंदर, 30 तो था, उसमें 10% की वृद्धि हुई है, मतलब 3 की वृद्धि हुई है। 30 और 3 कितना आएगा हमारे पास में 33 आएगा। ये था हमारा मेथड नंबर सेकेंड। अब हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर थर्ड की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत ही यूनिक मेथड है। इसको हम लोग अलग कलर से और यहाँ पर मेंशन कर देते हैं इंपॉर्टेंट मेथड, ठीक है। ध्यान रखना, अगर हम किसी वैल्यू का 10% निकालते हैं, खास करके जिस वैल्यू के पीछे जीरो हो, तो उसकी एक जीरो हटा दो, उसका डायरेक्टली 10% निकाल देते हैं। जैसे 100 का 10% निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, लास्ट की एक जीरो हटा दो, 100 का 10% कितना होता है 10 आएगा हमारे पास में, समझ आया। या इसकी जगह हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, जैसे 50 का हमें 10% निकालना है, तो 50 का 10% कितना होगा, लास्ट की एक जीरो हटा दो, डायरेक्टली कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो ये मेथड है हमारे पास में, या फिर बोल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक है परसेंटेज निकालने की, डायरेक्ट कैसे परसेंटेज निकालना है ना। यहाँ पर 30 था, 30 का 10% निकालना है, तो लास्ट की एक जीरो हटा दो, डायरेक्ट कितना आ गया 3, मतलब 10% की वैल्यू है 3, 30 पहले से था, 10% बढ़ा है, तो 30 और 3 33 हो गया। ये बोला होता 10% घटा है, तो 30 में से 3 घटा देते, आंसर आ जाता 27। सेम इधर देखो, यहां पर बोला था 15%, है ना। क्या हम 15% को ऐसे लिख सकते हैं, 10 प्लस में 5, बिल्कुल लिख सकते हैं। 10% कितना आएगा, 40 का 10%, लास्ट की एक जीरो हटा दो, कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब देखो 10% है 4, मैं यहां पर लिख देती हूं, 10% की वैल्यू है हमारे पास में 4, है ना। तो 5% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 10 का आधा 5, तो 4 का आधा कितना हो जाएगा 2। 10% की वैल्यू है 4, 5% की वैल्यू है 2, टोटल कितना हो गया 6। तो ये 40 तो था ही, प्लस में 6 कितना आ गया 46, यानी कि हमारा डायरेक्टली आंसर कितना आएगा 33:46। इजी सा क्वेश्चन था, जिसके अंदर हमें रेशियो प्लस में परसेंटेज दोनों दे रखे थे, और हमने सीखा है कि सबसे सिंपलेस्ट वे में, सबसे कम टाइम कंज्यूमिंग मेथड से हम लोग कैसे परसेंटेज को सॉल्व करना है। सबसे पहले तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें सॉल्व कैसे करना है, और दूसरी बात हम परसेंटेज को डायरेक्टली कैसे निकालेंगे। इस वाले क्वेश्चन के अंदर हमने बेसिकली 2 चीजें सीखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन को रीड करते हैं, देखो क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर हमें। इसने बोला है दो दल ए और बी के बीच एक चुनाव में, स्टार्टिंग में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना वोटिंग वाले क्वेश्चन, इलेक्शन वाले, सेम क्वेश्चन है। ए और बी 2 उम्मीदवार हैं, ए और बी जो है 2 कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है।
इनमें क्या है, चुनाव में ए को डाले गए मतों का 37% प्राप्त हुआ। ए को कितना मिला है, 37% मिला है, ठीक है। और यह दल इतने मतों से हार जाता है। डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है, मान ले कि कोई भी अवैध घोषित नहीं किया गया है। हमें क्या निकालनी है, कुल संख्या। कुल संख्या का मतलब कितना होता है, 100%। यहां पर नोट कर लेते हैं, कुल संख्या का मतलब कितना होता है, 100%। जब भी किसी क्वेश्चन ने पूछा हो कि कुल संख्या कितनी है, कुल जनसंख्या कितनी है, जब भी किसी भी क्वेश्चन के अंदर, परसेंटेज के किसी भी क्वेश्चन के अंदर अगर हमसे टोटल चीज पूछी है, इसका मतलब आंख बंद करके हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। टोटल का मतलब ही कितना है, 100% हमें निकालना है, ठीक है। अब देखो, ए जो है उसको मिले हैं 37%, ठीक है। ए को कितना मिला है, 37%। टोटल कितना है, 100%, तो ऑब्वियसली बी का निकाल सकते हैं। बी को कितना मिला होगा, 63%, है ना। ए को 37% मिला है, टोटल 100 है, तो बी को कितना मिला होगा, 63% मिला होगा, ठीक है। अब देखो, यहां से हम लोग पता कर सकते हैं, क्या पता कर सकते हैं, ये भाई साहब ए है, ये बी है, ठीक है। इनमें से हारा कौन है, ए हारा है, इसको कम मिले हैं, तो इसको हम लोग लिख देते हैं लूजर है। ये कौन हुआ है, विनर हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ने क्या बोला है कि जो ए है वो 338 मतों से हारा है, 338 वोट से हारा है। ये परसेंटेज में बात कर रहे हैं ना हम लोग, परसेंटेज के अकॉर्डिंग देखिए कितने परसेंट से हारा है। 63 में से 37 जाएगा, कितना आएगा हमारे पास में, 3 3 6 और कितना 2 26। हमारे अकॉर्डिंग कितने परसेंट से हारा है, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 26% का, है ना। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 26% का। मतलब परसेंटेज में तो कितने परसेंट से वो हारा है, 26% से हारा है, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन ने बोला है कितने वोटों से हारा है, 338 से। बात समझ आई। अगर हम लोग नंबर ऑफ वोट्स में बात करें तो कितना है, 338, लेकिन परसेंटेज में बात करें तो कितना है, 26%। दोनों को इक्वल क्यों पुट कर दिया यहाँ पर, है ना। अब आप लोग पूछोगे कि मैम दोनों को इक्वल क्यों पुट कर दिया, क्योंकि खुद अज्यूम करके देखो, खुद मान लो एक बारी के लिए, जैसे हम बचपन में मार्क्स आते थे हमारे, है ना। तो जैसे मैंने बोल दिया मुझे 80% मार्क्स आए हैं, और वैसे मैं बोलूं कि मुझे 420 मार्क्स मिले हैं 500 में से, ठीक है, मान लेते हैं एक बारी के लिए। तो क्या मेरे 80% 420 के बराबर नहीं है। जो मेरी परसेंटेज है मार्क्स की, वही तो मेरे जितने एक्चुअल में मार्क्स आए हैं, जितनी मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है मार्क्स की, दोनों इक्वल पुट करते हैं ना। तो सेम चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। जो 26% है वो किसके बराबर आएगा, 338 के। यहां से हम लोग 1% की वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, है ना। 1% की वैल्यू कितनी आएगी यहां से हमारे पास में, इसको 26 से कैंसिल करेंगे, 6 से 3 पे 18, तो ये कितने पे जाएगा, 13 पर। मतलब 1% की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, 13। लेकिन क्वेश्चन ने पूछा है 100% की वैल्यू कितनी है ना। 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहां पर भी 2 जीरो पुट कर दो, 100 बन गया, तो इस साइड भी 2 जीरो आएंगी। टोटल कितना आएगा हमारे पास में, 1300। टोटल कितने वोट है, 1300, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसने बोला है एक वर्ष में व्यक्तियों की संख्या 20% बढ़कर इतनी हो गई। इसका मतलब बढ़ने के बाद जो है 20% बढ़कर इतनी हो गई, 30,942। मतलब बढ़ने के बाद इतनी हुई है। एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी, है ना। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। देखो 20% बढ़ने के बाद, जो फर्स्ट क्वेश्चन था उसमें हमने डिस्कस किया था, अगर वैल्यू बढ़ती है तो 100 में जुड़ती है, अगर वैल्यू कम होती है तो 100 में से सबट्रैक्ट होगी। यहाँ पर बोला है बढ़कर, मतलब 20% को हम लोग 100 में ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 120%, है ना। इसका मतलब जो 120% है इसकी वैल्यू कितनी है, 30,942। क्वेश्चन ने पूछा है एक वर्ष पहले मूल रूप से जनसंख्या कितनी थी। मूल रूप का मतलब हमें 100% की वैल्यू यहां पर निकालनी है कि 100% की वैल्यू कितनी है, या फिर बोल सकते हैं स्टार्टिंग में पॉपुलेशन कितनी थी, ठीक है। अब बेसिकली इतना छोटा सा क्वेश्चन है हमारे पास में ये कि 120% की वैल्यू ये है, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई, निकाल लेते हैं। देखो 30942, ये कितने की वैल्यू है, 120 की। निकालनी कितने की है, 100 की वैल्यू। काटना पिटना स्टार्ट कर देते हैं यहां से। देखो सबसे पहले तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से जाएगा 6 पे, 2 से जाएगा 5 पे, ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 5 30, 6 एकम 6, 3 6 5 30, 6 7 42, 7 5 35, 3 सब में ही 5 दे रखा है, सिर्फ यही ऑप्शन कैंसिल होगा। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को
यूनिट डिजिट से सॉल्व करना चाहें तो देखो यहाँ पर 8 है, हमें पता है लास्ट में 5 आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर सी तो कैंसिल। लेकिन यहाँ पर देखो सब में ही 5 दे रखा है, हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई ही करके देखनी पड़ेगी, है ना। 5 7 35, 3 पापा 25 और 3 28, 8 भी सब में दे रखा है, ठीक है, 2 कैरी, 5 एकम 5 7 पापा 25, कितना आएगा 25 785। आंसर कितना आएगा 25 785, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इजी सा क्वेश्चन था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। इसने बोला है भवानी ने अपने मासिक आय, अभी हम बात कर रहे थे ना इनकम एक्सपेंडिचर एंड सेविंग वाले क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन हमें दे रखा है। भवानी ने अपने मासिक आय का 15% बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर खर्च किया। शेष का ध्यान रखना 40% उसने खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। इन सभी खर्चों के बाद उसके पास इतने रुपए की राशि शेष बची। भवानी की मासिक आय क्या है? ध्यान से देखना, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना हो तो कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है, ठीक है। यहां से हमारे पास में 2 टाइप बनती है, एक तो आता है और वाला, एक तो आएगा हमारे पास में और एक आता है हमारे पास में शेष। अगर और है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। लेकिन अगर ये हमें शेष वर्ड मिल जाएगा तो पूरे के पूरे क्वेश्चन का मतलब चेंज हो जाएगा, पूरे के पूरे क्वेश्चन को हमें कैसे सॉल्व करना है उसका मेथड चेंज हो जाएगा। इसके अंदर प्लस पॉइंट क्या है, इस वाले क्वेश्चन के अंदर दोनों क्वेश्चन को मिक्स करके दे रखा है, यानी कि हम लोग एक ही क्वेश्चन से सीखेंगे और वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, और एक ही क्वेश्चन की हेल्प से हम लोग सीखेंगे कि शेष वाले क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है ना। देखो भवानी, मान लेते हैं उसकी मासिक आय क्या है, मान ले उसकी मासिक आय कितनी है, x, ठीक है। उसने आय का 15% तो बच्चों पर और 20% भोजन पर खर्च किया। टोटल कितना खर्च हो गया, 20 और 15 कितना, 35, मतलब वो 35% तो खर्च कर चुकी है, 35% खर्च कर चुकी है। बचा कितना है, 65%, है ना। उसकी जो टोटल इनकम थी x थी, उसका कितना बच गया, 65%, ठीक है। कितना बच गया, 65%, ठीक है। उसके बाद देखो शेष का 40%। अब यहां पर पूछोगे कि मैम बचा हुआ क्यों लिखा, यहां पर 35% क्यों नहीं लिखा, वो इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे हमने क्वेश्चन में पढ़ लिया था, यहां पर शेष दे रखा है। जो भी टोटल इनकम थी उसका बचा हुआ पार्ट यही तो है ना। मान लो आपके पास में 100 रुपए है, तो 100 रुपए में से आपने 40 रुपए तो खर्च कर दिए। अब मैं कहूं आपके पास में जो रुपए बचे हैं उसका 20%, तो 40 खर्च कर दिए, आपके पास में 60 रुपए बचे हैं, तो आप 60 रुपए का 40% निकालोगे ना। तो सेम चीज हमने यहां पर करी है। टोटल जो इनकम थी x थी, उसका 35% तो खर्च हो गया, बचा कितना है, उसका 65% हमारे पास में बचा है। इस वजह से हमने यहां पर बची हुई वैल्यू ली है। अब क्वेश्चन पर फिर से आते हैं। उसने बोला है शेष का 40% खेल पर और 30% परिवहन पर खर्च किया। टोटल कितना खर्च कर चुकी है, 40 और 30 70, है ना। टोटल कितना परसेंट खर्च हो चुका है, 70%। बचा कितना है उसके पास में, 30% बचा है। उसके बाद देखो क्या है, और उसके पास इतने रुपए की राशि शेष बची है, कितना बचा है, 10,257। उसकी मासिक आय क्या है, ये है हमारे पास में बेसिकली क्वेश्चन का फॉर्मेट। बस यहीं पर हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब तो कुछ नहीं करना, बस काट पीट के हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक बार फिर से हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। देखो अगर हमें और दे रखा हो क्वेश्चन में तो सबको जोड़ते जाना है और कुछ भी नहीं करना है। जैसे कि इसमें दे रखा है, देखो 15% बच्चों की शिक्षा पर, 20% भोजन पर, बच्चों की शिक्षा पर और 20% भोजन पर। सॉरी, अगर और दे रखा है तो क्या किया है, दोनों को डायरेक्टली जोड़ दिया। 20 और कितना आएगा, 15, हमारे पास में 35, कुछ भी नहीं किया, ठीक है, डायरेक्टली हमें जोड़ना है। लेकिन अगर हमें शेष वर्ड देखने को मिल जाए तो क्या करना है, और का हमने समझ लिया, डायरेक्टली हम लोग जोड़ेंगे। और अगर हमारे पास में शेष है तो क्या करेंगे, वैल्यू बची हुई लिखनी है। जैसे 35% तो खर्च हो चुका, तो टोटल का बचा कितना है, 65%, ठीक है। इसी तरह से देखो आगे फिर से दे रखा था, और शेष का 40% खेल पर
और 30% परिवहन पर, मतलब 4 और 3 7 70% तो खर्च कर चुकी है, बचा कितना है, टोटल 100 है, 70 खर्च कर चुकी है, बचेगा कितना 30%, तो कितना आएगा 30%। ठीक है, अब देखो ये सब तो बचा हुआ है हमारे पास में अकॉर्डिंग टू परसेंटेज, परसेंटेज में इतना सब बचा है और रुपए में कितना बचा है हमारे पास में 10,257। बची हुई वैल्यू तो सेम ही होगी ना, इस वजह से यहां से हमने क्या किया है, दोनों को इक्वल पुट किया है, दोनों को हमने बराबर रखा है। यहां तक का क्वेश्चन समझ आया होगा, है ना। इसके बाद तो कुछ भी नहीं करना, काटा पीटी करना स्टार्ट करते हैं। देखो 0 से 0, 5 से जाएगा कितना पे 13, 5 से जाएगा 2 पे, 3 से यहां कैंसिल करते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 एकम 3 निमे 27, 13 से काटते हैं, 13 दूनी 26 और यहां से कितना बचेगा 8 और कितना 13 तिया 39। एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, यहां से 2 बच रखा है, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 क्या है 0 है, कितना आएगा हमारे पास में 52,600, है ना। यहां से देखो हमारे पास में राइट आंसर क्या रहेगा 52,600, ऑप्शन नंबर सी। सारे के सारे क्वेश्चंस में हमने इंपोर्टेंट टाइप को इंक्लूड किया है, हर एक क्वेश्चन अलग है, जो पहले वाला क्वेश्चन है उससे अलग है, किसी में चुनाव वाला क्वेश्चन है, तो किसी में हमारे पास में शेष वाले क्वेश्चंस हैं, तो किसी के अंदर हमारे पास में रेशियो वाले क्वेश्चन है, यानी कि आपको हर एक क्वेश्चन के अंदर एक नई टाइप सीखने को मिलेगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को रीड करो, क्या बोला है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, यदि वार्षिक जन्म दर लिख लेते हैं इसको 12.7% और वार्षिक मृत्यु दर इतना है, तो 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, 3 वर्ष के बाद हमसे पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसके हम 2 से 3 टाइप सीखेंगे सेम एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। देखो सबसे पहले ये कितना है 12.7% है, जो जन्म दर है उसको हम लोग प्लस से डिनोट करेंगे 12.7% और जो मृत्यु दर है उसको हम लोग माइनस से डिनोट करेंगे 2.7%, यानी कि प्लस का कितना आएगा 10%। इसका मतलब जन्म दर है कितना है 10%, है ना। मान लो मैं बोलती हूँ किसी साल में 10 बच्चे पैदा होते हैं और उसी साल में 3 बच्चों की डेथ होती है, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ओवरऑल 7 बच्चे पैदा हुए हैं, है ना। नए बच्चे कितने आए हैं 7 बच्चे आए हैं, सेम चीज हमने यहाँ पर परसेंटेज में की है। जो जन्म दर था उसमें से मृत्यु दर को हमें सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि ओवरऑल 10% की वृद्धि हुई है। आंसर प्लस का है ना, इसका मतलब 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है, अब देखो 10% की वृद्धि हुई है, यहां से हम लोग क्वेश्चन को 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका हम लोग इसका नाम देते हैं सक्सेसिव रेट वाला, सक्सेसिव रेट वाला मेथड। इसमें क्या करना है, देखो 10% ठीक है, 10% ठीक है और 10%, ये हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाय में 100। x क्या है मैम, y क्या है, फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले को तो सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा हाईलाइट। देखो ये है हमने मान लिया x है, ये हमने मान लिया y है, एक बारी के लिए इस वाली वैल्यू को हम लोग भूल जाते हैं। ठीक है, वैसे तो हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में, सिंपल इंटरेस्ट में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि 10-10-10 की सक्सेसिव रेट कितनी आती है 33.1%, है ना। लेकिन फिर भी एक बार हम लोग क्वेश्चन को निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। देखो 10-10 कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी है 10 है, ठीक है, प्लस में y की वैल्यू 10 है, ठीक है, प्लस में x इंटू वाई, ठीक है, बाय में कितना है 100 है। यहां से देखो 10 और 10 कितना है 20, ठीक है, प्लस का 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, कितना बचता है 1, कितना आएगा हमारे पास में 21%। अब देखो यहां से हमें क्या करना है, यहां से हमें क्या करना है, एक ये 21% है, एक ये 10% है, इसको स्किप किया था ना स्टार्टिंग में, इसको x मान लिया था, इसको मेंशन कर देते हैं x है, ये क्या है y है। x और y से हमने सॉल्व करके 21% निकाल लिया। अब हमारे पास में ये वैल्यू बच रखी है और ये वाली वैल्यू बच रखी है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो फिर से सेम फॉर्मूला, इसको अब हम लोग मान लेते हैं x है और इसको मान लेते हैं y है। x की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है, y की कितनी है 21, ठीक है, फिर कितनी आएगी 10 इंटू 21 बाय में कितना है 100 है। यहां से देखो 20 और 10 कितना 31, प्लस में 1 जीरो से 0 कैंसिल, इसको लिख सकते हैं 2.1, 31 और 2 कितना आएगा 33.1%, यानी कि हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि ओवरऑल कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 3 साल के बाद जो पॉपुलेशन आएगी उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है 33.1% का। इसको सॉल्व कैसे करें, एक सेकेंड, या तो हम लोग अब इसका डायरेक्टली 33.1% निकाल सकते हैं,
है ना। यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, डायरेक्टली इसका 33.1% निकाल लेते हैं। किसका निकालेंगे, वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें यहाँ पर 12, ओके 1,25,000, ठीक है। इसका हम लोग निकालते हैं, देखो कितना आएगा 1,25,000, 1,25,000। इसका कितना है हमारे पास में 33.1%, 33.1%, 20% के नाम की पॉइंट हटेगा, एक जीरो आएगी यहाँ पर, बचेगा कितना, जीरो से जीरो कैंसिल, यानी कि हमें इनडायरेक्टली मल्टीप्लाई करानी है 331 इंटू, अब देखो 125 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुना 5, है ना। यहाँ पर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, देखो 25 एकम 25, 2 कैरी, 25 दिया 75 और 2 77, 7 कैरी, 25 दिया 75 और 7 कितना आएगा हमारे पास में 82। इसकी किससे करानी है, 5 से करानी है। आंसर देखो कितना आएगा, 5 5 25, 7 5 35 और 2 37, 5 दूनी 10 और 3 13, 8 5 40 और 1 41। आंसर कितना आया है 41,375, 41,375, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं आंसर क्या आया है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये था हमारे पास में फर्स्ट मेथड, जिसको हमने नाम दिया है सक्सेसिव रेट वाला। बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही इजी हमारे पास में मेथड है। ये इतना सब तो आप लोगों को करके दिखाया है, एक एक चीज हमने मेंशन की है कि x क्या होता है, y क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है। अगर एक बार ये सारी की सारी चीजें आपको कैलकुलेट करनी आ गई तो कुछ भी नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जैसे हमें डायरेक्टली पता है 10% 10% 10% की सक्सेसिव रेट आती है 33.1%, तो हम डायरेक्टली जो दे रखी थी वैल्यू कितनी दे रखी थी यहाँ पर देखो 1,25,000, इसके हम लोग डायरेक्टली 33.1% निकाल के आंसर निकाल देते। इतना सब करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हम लोग फर्स्ट टाइम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेशर्स होते हैं जिनको डायरेक्टली क्वेश्चन समझ नहीं आते हैं, उस वजह से एक बारी के लिए हमें क्वेश्चंस को पूरा ब्रीफली इसमें डिस्क्राइब करना होता है। अदरवाइज हम क्वेश्चंस को मेंटली सॉल्व करेंगे, ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशंस हमें अपने दिमाग में इसको सॉल्व करना है। एक और मेथड है, उसकी और बात कर लेते हैं। देखो 10% इंक्रीमेंट है ना। दूसरे मेथड की अगर हम लोग बात करें तो वो क्या है, 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10, है ना। 1/10 का मतलब क्या हुआ, 10 पर 1 का इंक्रीमेंट हुआ है, यानी कि पहले पॉपुलेशन अगर 10 थी तो उसपे 1 बढ़ गई, 10 पर 1 बढ़ी है, मतलब अब पॉपुलेशन कितनी हो गई 11। ठीक है, 10 पर 1 बढ़ गया, कितनी हो गई 10 से 11। फिर से अगले साल फिर से क्या हुआ 10 से 11, फिर से अगले साल 10 से बढ़कर कितनी हो गई 11। 3 साल का टाइम दे रखा था ना क्वेश्चन में, देखो ध्यान से, 3 वर्ष के बाद, इसका मतलब हमें ये प्रोसेस कितनी बार रिपीट करना है, 3 बार। 4 साल दे रखा होता तो एक बार फिर से लिखते हैं हम लोग 10 से 11। इतना समझ आया। यहाँ पर देखो इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आएगा 1000, यहां से कितना आएगा 1331। क्वेश्चन ने पूछा क्या था हमसे, 3 वर्ष के बाद जनसंख्या में कितनी वृद्धि होगी, सिर्फ और सिर्फ हमें इंक्रीमेंट निकालना है ना। तो देखो इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, यहाँ से 331 का, 331 का। तो यहाँ से भी हम लोग डायरेक्टली वैल्यू किसकी निकाल सकते थे, 331 की, है ना। यहाँ पर भी देखो हमारे अकॉर्डिंग जनसंख्या कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने, 1,25,000, और हमारे अकॉर्डिंग कितनी आई है यहाँ से 1,000, है ना। हमारे अकॉर्डिंग हमारे अकॉर्डिंग जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है इसको लिख देते हैं आफ्टर 3 इयर्स। हमारे अकॉर्डिंग प्रेजेंट जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 1,000। क्वेश्चन की कितनी है यहाँ से देखो 1,25,000, और निकालनी किसकी वैल्यू है हमें 331 की। यहाँ से भी देखो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाती, इन दोनों की मल्टीप्लाई से आंसर कितना आता 41,375। दोनों मेथड से हमारे पास में सेम आंसर आता, कोई भी मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं। बाकी अगर हम लोग बात करें कि कम टाइम कंज्यूमिंग कौन सा मेथड है, शॉर्ट कौन सा मेथड है, तो मैं बोलना चाहूंगी सक्सेसिव रेट वाला मेथड इज द बेस्ट मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इसने बोला है एबीसी के वेतन क्या होती है, सैलरी। ठीक है, इतने के अनुपात में है, यदि उनके वेतन में इतने की वृद्धि हो तो उनके वेतन का नया अनुपात क्या होगा। जो आज की क्लास का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था उसी के जैसा क्वेश्चन है, सिमिलर सा क्वेश्चन दे रखा है। देखो सबसे पहले नोट करेंगे, ए है ठीक है, बी है ठीक है, सी है, रेशियो है 2 3 4, 2 3 4, है ना। वहां पर हमने डिस्कस किया था जब भी ऐसा हो का मतलब परसेंट भी दे रखा हो और रेशियो भी दे रखा हो, तो हम या तो 1 जीरो या फिर 2 2 जीरो हर एक रेशियो के अंदर खुद से अपनी मर्जी से ऐड करें। अब देखो
उसने बोला है 30% की वृद्धि होती है, 30%, ध्यान रखना, इसको 10% मानो, ठीक है। 20 का 10% कितना होगा, लास्ट की एक जीरो हटा देते हैं, डायरेक्ट निकालना सिखा रहे हैं, डायरेक्ट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। अगर हम लोग लास्ट की एक जीरो हटा दे तो कितना आएगा हमारे पास में, 10% की वैल्यू कितनी 2, 20% की वैल्यू 4, 30% की वैल्यू 6, मतलब इसमें 6 की वृद्धि हुई है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 20 तो है, उसमें 6 की वृद्धि होगी, यानी कि अब वैल्यू कितनी हो गई 26, ठीक है। अब देखो इसमें भी शॉर्ट ट्रिक कैसे यूज करेंगे, हमारा ए की वैल्यू कितनी आई है 26, है ना। देखो या तो जो बाकी की दो वैल्यूज आएंगी वो ऐसी वैल्यूज आएंगी कि उससे 26 भी कट जाएगा, 2 से 4 से 6 से किसी से भी कट जाए, या फिर हमारे पास क्या होगा, कोई मान लो यहाँ पर 81 आ गया, इस टाइप से कोई वैल्यू आ गई कि कटेगा ही नहीं, मतलब या तो 26 आंसर है हमारा, या फिर 26 का कोई ना कोई फैक्टर हमारा आंसर होगा, है ना। इसका मतलब देखो 22 तो हो नहीं सकता, क्या 26 22 पे कटेगा, बिल्कुल भी नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं। क्या 26 18 पे कटेगा, बिल्कुल नहीं कट सकता, ये भी आंसर नहीं होगा। क्या 26 22 पे कटेगा, बिल्कुल नहीं कट सकता है। 26 13 पे कटेगा, बिल्कुल कट सकता है ना। इसका मतलब हमारा जो है 100% आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी ही होगा। लेकिन फिर भी एक बारी के लिए हम लोग कर लेते हैं, हमें ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आ जाए कि कैसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। ये है हमारे पास में ऑप्शन से कैसे क्वेश्चन को इजी बनाना है कि हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत ही ना पड़े, स्मार्ट वर्क कैसे करना है ना। अब देखो 30% हो गया, उसने बोला है 20% की वृद्धि हुई है बी पे, बी का 10% कितना होगा, एक जीरो हटा दो मैम, 10% आ जाएगा, यानी कि 3, 10% की वैल्यू 3 है तो 20% की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। 30 तो अभी है, उसमें 6 का इंक्रीमेंट हुआ है, कितना आएगा ये हमारे पास में 36। सेम यहाँ कितने की वृद्धि हुई है, 10% की, 10% का मतलब एक जीरो हटा दो, कितना आएगा हमारे पास में 44%। काट लो वैल्यूज को, 2 से जाएगा 13 पे, ये जाएगा 2 एकम 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, आंसर आएगा 13:18:22, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आया है ऑप्शन नंबर सी। दोनों मेथड से हमने देखा है स्मार्ट वर्क से कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बाकी का पूरा क्वेश्चन हमें कैसे सॉल्व करना है। इसे सीरीज में नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 8। इसने बोला है एक चुनाव में, फिर से इलेक्शन वाला क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, ठीक है। चुनाव में 65% मतदाताओं ने अपने मत डाले, 65% ने मत डाले, जिसमें से 3% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को इतने मत मिले, इतने, है ना। जो कुल वैध मतों का 65% है, उस चुनाव में नामांकित मतों की कुल संख्या कितनी है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें निकालने हैं। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं टोटल वोट है x, ठीक है। टोटल वोट कितने हैं, x है, ठीक है। उसने बोला है सिर्फ और सिर्फ 65% लोगों ने ही चुनाव में भाग लिया, मतलब टोटल का 65% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने वोट डालने में अपना योगदान दिया है, जिन्होंने वोट डाले हैं, ठीक है। इसके बाद बोला है 3% मत अवैध घोषित हो गए। अब ध्यान से देखना, जिन्होंने वोट डाले हैं, 65% लोगों ने वोट डाले हैं, वो अपने आप में 100 है ना। कोई भी वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं वो अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है कोई भी वैल्यू। मतलब जो भी वोट थे, जो भी टोटल वोट थे, जितने भी वोट डले हैं, चाहे 5 ही वोट क्यों ना डले हों, वो अपने आप में कितने हैं, 100% है। लेकिन हुआ क्या, 3% अवैध है। तो वैध मत कितने हुए, 3 घटा देंगे, बचेगा कितना, 97। अपने आप में 100% था, 100 में से 3 जो अवैध थे उनको हमने कैंसिल कर दिया, इनवैलिड वोट थे उनको हमने हटा दिया, बचे कितने हैं, 97%। इसके बाद देखो क्या बोला है, उम्मीदवार को कुल वैध मतों का 65% मिला है। ये टोटल थे, टोटल में से इतने लोगों ने तो वोट डाले और इतने उनमें से वैलिड वोट थे, और वैलिड वोट का 65% एक व्यक्ति को, एक उम्मीदवार को मिले हैं। और वैसे देखें हम नंबर ऑफ वोट्स में तो कितने मिले हैं, 81,965। क्वेश्चन समझ आए, यहां तक का क्वेश्चन खत्म हो चुका है। अब कुछ भी नहीं करना है, अब तो बस हमें x की वैल्यू निकालनी है। यहां तक का था मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं कैसे सॉल्व किया है। देखो टोटल वोट थे x, ठीक है, जिसमें से कि 65% लोगों ने वोट डाले, ठीक है, जिसमें से कि 3% अवैध थे, इनवैलिड थे, तो वैलिड कितने बच गए, 97%। उसके 65% किसी इंसान को मिला है, और ये तो थे परसेंटेज में कितने वोट हैं, और ये है हमारे पास में नंबर ऑफ वोट्स। यहां से काट पीट के हम लोग टोटल वोट्स यानी कि x की वैल्यू निकालेंगे। देखो कितना आएगा,
5 से जाएगा 13 पे, 5 दूनी 10, 0, फिर से 5 से 13 पे और ये जाएगा 5 से 4 पे, है ना। 13 से इसको काट ले, 13 से 6 पे 3, 13 तिया 39, 0, 13 पंचे 65, 13 चौक 52, कितना 8 पे और ये कितना 13 पंचे 65, बचा कितना है यहाँ से 97, 5 पे चला जाएगा, है ना। ये कितने पे जाएगा 5 पे, x की वैल्यू 5 चौके 20 और 2 4 0, कितना आएगा यहाँ से हमारे पास में 3 2 5, आंसर कितना आएगा 2 लाख। आंसर कितना आएगा हमारे पास में 3 2 5, आंसर कितना आएगा 2 लाख, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोला है क्वेश्चन ने, देखो एक बार। इसने बोला है एक निश्चित राशि में से 20% और फिर शेष राशि में से 10% की कटौती के बाद इतने रुपए शेष है, मूल राशि ज्ञात करें। मान लेते हैं मूल राशि यानी कि स्टार्टिंग में जो अमाउंट था वो कितना है, x है, ठीक है। क्वेश्चन ने बोला है सबसे पहले उसमें 20% की कटौती की गई, कमी की गई, कमी करते हैं तो वैल्यू 100 में से सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब बचा कितना इसका 80%, ठीक है। और फिर बोला है शेष राशि में से 10% की कटौती की गई। अब जो शेष है, ये वाली वैल्यू शेष बची है ना, इसमें से 10% की कटौती की गई तो बचेगा कितना इसका 90%, ठीक है। और रुपए में कितनी शेष है 7200। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूं, देखो कैसे क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। टोटल हमने मान लिया x है, उसने बोला है पहले 20% की कमी की गई, 20% की कमी है तो 100 में से 20 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा हमारे पास में 80%, ठीक है। उसने बोला है शेष राशि में से, ये जो शेष राशि बची है x का 80% शेष बचा है ना, इसमें फिर से 10% की कमी की गई है तो कितना बचेगा 90%। ये तो है परसेंटेज में कितना अमाउंट बचा है और रुपए में कितना बचा है, बेहतर सो तो किसके बराबर वैल्यू को पुट करेंगे 7200। यहां से काटना पीटना स्टार्ट करते हैं, देखो 2 0 से तो 2 0 यहां से कैंसिल, 9 से जाएगा 8 पे, 8 से 8 कैंसिल, यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 10,000, यानी कि जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आएगी हमारे पास में 10,000, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इजी सा क्वेश्चन था, इस टाइप का शायद से एक क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं, शेष वाला, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन को रीड करते हैं, क्या दिया गया है देखो। जब राम की आय शाम की आय से 70% अधिक है, लिख लेते हैं, ये हो गया राम, ये हो गया शाम, ठीक है। राम की आय शाम की आय से 70% अधिक है, अगर शाम की आय 100 है तो इसकी कितनी हो गई 170%, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला है, और शाम की आय सोहन की आय से 30% कम है, इसको लिख लेते हैं सोहन, ठीक है। इसको लिख लिया हमने सोहन। क्या बोला है, और शाम की आय सोहन की आय से 30% कम है, सोहन की 100 मान लेंगे तो इसकी 30% कम है, मतलब कितनी हो गई 70 हो गई, ठीक है। सोहन की आय, राम और सोहन, इनका हमें क्या बताना है, रेशियो बताना है, ठीक है। जब भी रेशियो के अंदर हमारे पास में इस टाइप से वैल्यूज आ जाए तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखो सबसे पहले तो काट लो, रेशियो को छोटा से छोटा बना लेते हैं, 0 कैंसिल, है ना। ये रेशियो है 17:10, ये है 7:10। करना क्या है, पड़ोसी से जो भी जगह खाली है उसको भर दो। ये जगह खाली है, इसका पड़ोसी कौन है 10, तो यहाँ पर भी किसको रख देंगे 10 को रख देंगे। इसका पड़ोसी कौन है हमारे पास में, ये जगह खाली है, इसका पड़ोसी क्या है 7, तो यहाँ पर भी क्या रख देंगे हम लोग 7 रख देंगे। इसका मतलब बेसिकली हमारे पास में रेशियो क्या आया, यहाँ से हम लोग इसको कैलकुलेट करके रेशियो वैल्यू निकालेंगे, कितनी आएगी हमारे पास, देखो 17 7 से कितनी आएगी यहाँ से 119, ठीक है। यहाँ पर कितनी हो जाएगी 70, यहाँ पर कितनी हो जाएगी 100। क्वेश्चन ने पूछा है राम और सोहन का रेशियो क्या है, 11 रेशियो 100, है ना, 119 रेशियो 100, और कहीं पर भी नहीं दे रखा है, यानी कि हमारे पास में राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। इतने ही क्वेश्चंस हैं आज की हमारी वीडियो में। आज हमने कंप्लीट किए हैं हमारा जो टॉपिक था जिसका नाम है परसेंटेज टॉपिक के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, जिसको हम लोग बोलते हैं लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस, जिसमें मोस्टली हर बच्चा कंफ्यूज रहता है कि चुनाव वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, रेशियो वाले क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है, परसेंटेज इंक्रीमेंट दे रखा है तो कैसे करें, बहुत से लोग तो पॉइंट में पहुंच जाते हैं। तो इस टाइप की सारी कंफ्यूजन्स को आज हमने सोल्व करने की एक छोटी सी कोशिश की है। आई होप आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।